Hi guys, welcome back to our channel The Corner Guys. This is our second video और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द फाउंडेशंस ऑफ यूएफसी। तो बेसिकली ये हम एक 4 पार्टर सीरीज बना रहे हैं जिसमें हम 4 वीडियोस बनाएंगे और एजुकेशन, हाँ बेसिकली एक एजुकेशन वीडियो होगा फॉर एनीबडी हु हैज़ नॉट सीन यूएफसी टू दैट एक्सटेंट। तो आज हम फाउंडेशन से स्टार्ट करेंगे। Exactly. So, UFC started in 1993 by Gracie Brothers and Art Devi. So, इसका पर्पस ये था to decide and mix the martial arts. Actually, जो अलग अलग टाइप के मार्शल आर्ट्स हैं उनको उनमें से ये डिसाइड करना कि कौन सा अल्टीमेटली बेस्ट है। सो ये एक टूर्नामेंट हुआ था इनिशियली UFC 1 जो उस इवेंट का नाम था, जिसमें कि नो होल्ड्स बार्ड कंपटीशन था। मतलब उसमें बहुत ज़्यादा रूल्स नहीं थे, बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस नहीं थे। इट वाज जस्ट डिजाइन टू डिटरमाइन कि सबसे अच्छा फाइटर कौन है और सबसे अच्छा मार्शल आर्ट कौन सा है। और बेसिकली उसमें वेट, जैसे अभी क्या होता है, अभी वेट क्लासेस होती हैं तो सर्टेन वेट्स पे आप उन्हीं वेट के फाइटर्स से फाइट करते हो। बट जब यूएफसी स्टार्ट हुआ था तो उसमें वेट क्लासेस नहीं होती थी। तो ऐसा हो सकता था कि एक 70 किलो का आदमी एक 90 किलो के आदमी से लड़ रहा है और मतलब रूल्स उस टाइम पे बहुत बेसिक थे कि आई गाउजिंग नहीं करना है, एक दूसरे को काटना नहीं है, बस उसके अलावा कोई रूल्स नहीं थे। देवर नो रूल्स और फाइट बहुत ज़्यादा ब्रूटल होती थी क्योंकि आपको नहीं पता है बेसिकली कि अपोनेंट कौन है। पता भी चलता था तो बहुत लेट पता चलता था और उसमें आपको कोई भी मिल जाता था। तो मतलब इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। Exactly. Then entered Dana White. He was a young man who was very interested in boxing initially. That then he got into mixed martial art. उसको बहुत interest था. So he started with Fertitta Brothers और उसने decide किया कि he'll buy UFC. So it was owned by Zuffa at the time. Dana enter हुआ और उसने फिर उसमें रूल्स लाए, उसको मेन स्ट्रीम किया। आपको उसकी कुछ बैक स्टोरी बताएगी कि वाई, मतलब क्यों डेना ने फितती ब्रदर्स के साथ मिलके यूएफसी का। सी जब डेना मिक्स मार्शल आर्ट में एंटर हुआ तो उसने देखा कि यार काफी केओटिक है ये। हाँ। ये मेन स्ट्रीम नहीं है, काफी क्लोज्ड ऑडियंस है इसकी, इसमें रूल्स नहीं है। क्योंकि रूल्स नहीं है इसलिए मेन स्ट्रीम ऑडियंस तक जा भी नहीं सकता है। तो उसने डिसाइड किया कि अगर मुझे इसको वर्ल्ड वाइड ले जाना है तो रूल्स रेगुलेशंस लगेंगे। तो ही यू नो उसके चाइल्डहुड, उसके बचपन के दोस्त हैं लोरेंजो और फ्रेंड्स, उनके साथ उसने मिलके यूएफसी को खरीदा और अल्टीमेटली डिसाइड किया कि वी नीड टू रेगुलराइज एवरीथिंग, वेट क्लासेस, रूल्स और सब, मतलब सब उसको एक वेट क्लासेस किसके साथ एथलेटिक कमीशंस जो होती हैं कि एंटी डोपिंग एवरीथिंग, मतलब उसको मेन स्ट्रीम और उसको फॉर्मलाइज लीगलाइज करने के लिए देन डेना वाइट एंटर हुआ एंड ही ब्रॉट यूएफसी। एंड ही आल्सो वेंट इनटू डेट। मतलब उसके पास जितना पैसा था और जितना भी उसके रिसोर्सेस थे उसने लगा दिए थे। क्योंकि उसने एक इंटरव्यू में मुझे याद है बताया था कि शुरुआत में जितने भी लोग यूएफसी में काम करते थे अप टू यूएफसी 11-12 आई गेस, तो वो सब डेना के कनेक्शंस वाले लोग जो थे वो काम करते थे और ऑलमोस्ट नो पे पे काम करते थे। जैसे उसने एक स्टोरी बताई थी जो रोगन की। जो रोगन एक अकेला बंदा था जो उसको शुरुआत में मिला था, जो कि एमएमए को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता था मोर देन बॉक्सिंग। तो जब उसने जो को अप्रोच किया तो जो अग्रीड टू वर्क विद हिम फॉर ऑलमोस्ट 12 कार्ड्स आई गेस, यूएफसी 12 तक, वो भी फ्री में। तो उस टाइम तक ऐसा था कि जिसमें पैशन है एमएमए का वही उसको देख भी रहा था, वही उसको प्रमोट भी कर रहा था और वही फाइट भी कर रहा था। तो देवर मैनिएक्स जिनको सिर्फ इस स्पोर्ट से प्यार था, जिनको इस चीज से बहुत पैशन था कि हम लोग को सिर्फ बॉक्सिंग या सिर्फ जुजित्सु या सिर्फ मुआय थाई नहीं, हमको एक मिक्स मार्शल आर्ट कम्युनिटी बनानी है, इसको आगे ले जाना है। तो देवर काइंड ऑफ मैनिएक्स जिन्होंने अल्टीमेटली यूएफसी बनाया और उसको खड़ा किया जो आज है। हाँ, तो आपको कुछ भी स्टोरी उस टाइप की, कुछ फाइटर्स से रिलेटेड या कुछ भी याद है? हाँ एक्चुअली जो उस टाइम पे थी। हाँ एक्चुअली एक इवेंट हुआ था, एक रियलिटी शो टाइप कह सकते हैं, अल्टीमेट फाइटर। वो तो अभी भी, मतलब रिसेंटली भी अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है। बट जो उसका पहला जो शो हुआ था अल्टीमेट फाइटर 2000 आई थिंक 5 में हुआ था। और उस टूर्नामेंट का पर्पस था कि
जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है द अल्टीमेट फाइटर, हाँ। एक राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में देयर वाज गोइंग टू बी वन विनर जो हाँ। कि यूएफसी में देन एंटर होता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है यूएफसी का। तो जो उस रियलिटी शो का विनर होगा उसको सीधे यूएफसी का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा ना? हाँ। ठीक। तो अल्टीमेटली फाइनल हुआ फॉरेस्ट ग्रिफिन और स्टेफन बोनार में, और चीज़ ये हुई कि वो फाइट इतनी अल्टीमेट हुई, इतनी कॉम्पिटिटिव हुई, जो वहाँ की अरीना में जो जनता थी दे वर सो एस्थेटिक, और उन लोगों ने इतना एंजॉय किया फाइट को कि डेना वाइट इतना इम्प्रेस हो गया कि उसने अल्टीमेटली डिसाइड किया कि स्टेफन बोनार और फॉरेस्ट ग्रिफिन दोनों को ही यूएफसी का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। और उस फाइट ने इतना बड़ा इम्पैक्ट डाला है, इट इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट मोस्ट क्या बोलेंगे, मतलब इन्फ्लुएंशियल इवेंट था यूएफसी की हिस्ट्री में, जो कि आज भी इम्पोर्टेंस रखता है। वो फाइट एक अल्टीमेट क्लासिक फाइट थी, जिससे कि लोगों में बहुत ही अटेंशन आया कि यार ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इवेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पोर्ट है, वी शुड वॉच इट। सो उस एक इवेंट के कारण आई थिंक इट वाज अ फाउंडिंग पिलर ऑफ यूएफसी आज जो है अल्टीमेट फाइटर शो। सो अच्छा हुआ इस तरीके से एक स्पोर्ट है चालू हुआ जो हमको बहुत पसंद है। तो ओके, दिस वाज इट फॉर द फर्स्ट एपिसोड। सेकंड एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे ब्रीफली कि व्हाट इज एमएमए, रूल्स क्या होते हैं, रेगुलेशंस क्या होते हैं, वेट क्लासेस क्या होती हैं, और धीरे धीरे हम डेप्थ में जाते जाएंगे बेसिकली। हाँ, जो हमारी ऑडियंस है जिनको नहीं पता है कि ये इवेंट क्या है, मतलब दिस इज नॉट जस्ट टू पीपल बार्जिंग, दो नंगे लोग नहीं है जो चड्डी में लड़ रहे हैं बस, इट इज वे मोर देन दैट। तो वी वांट टू एजुकेट यू गाइस, सो दिस इज अ मिनी सीरीज फॉर दैट, और ये पहला एपिसोड था उसका। आगे एपिसोड्स में आपको बाकी डिटेल्स भी मिलेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।